आपने तरह तरह के फोर्ट्स देखे भी हैं कई जगह, कई पैलेसेस के बाहर से, जो कि हमेशा रेडी रहते थे कि कोई अटैक जो भी आए किंग करे तो प्रोटेक्शन के लिए रेडी रहें। और बहुत बड़े बड़े देखिए बहुत अच्छे अच्छे लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स भी बनाए जाते थे अराउंड द सिटीज़। ये भी दिखाते थे कि कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कोई राजा है, तो ये सब चीज़ें भी दिखाई जाती थी। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इन साइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर ईजली बाय द किंग। और किंग के लिए भी बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि इसी दीवारों के अंदर जितने भी लोग रहा करते थे उनको कंट्रोल करने के लिए भी ईजी हो जाता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। Thousands, if not lakhs, of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women, and children, and resources had to be found for all of this. तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े चीज़ें, इतने बड़े बड़े वॉल्स बनाने में भी क्या होता है, एक बहुत अच्छी प्लानिंग वगैरह भी करनी पड़ती होगी। आपने देखे हैं बहुत बड़े बड़े, आप गए होंगे जैसे कि लाल किले गए होंगे, या फिर ताजमहल देखा होगा आपने, या फिर फतेहपुर सीकरी, बहुत सारी जगह हैं इंडिया में ऐसी जहाँ पे ये हमें समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी होगी ये सब वॉल्स बनाने में, फोर्ट्स बनाने में। और लैक्स ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड, कितने सारे ब्रिक्स और स्टोन्स को प्रिपेयर किया गया होगा। इसके अलावा हमें ये भी समझ में आता है कि लेबर का कितना ज़्यादा यूज़ किया गया होगा, ठीक है, पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत सारे जो मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन थे वो किस तरीके से उन्होंने किया होगा काम। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, और जितने रिसोर्सेज किस तरीके से मिले होंगे ये सब चीज़ें भी की गई होंगी। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. So अब जो राजा थे जो बने, उन्होंने क्या करना शुरू किया, आर्मीज़ रखनी शुरू करी, जहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे जो लड़ाइयाँ करते थे उनको रेगुलर सैलरी मिलती थी, और वो राजा, उनकी मेंटेनेंस राजा ही करते थे। सम पेमेंट्स वर प्रॉबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। एक पंच मार्क्स कॉइन्स उस ज़माने में हुआ करते थे जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। ऐसा समझ में आता है कि ये पेमेंट्स उन पंच मार्क कॉइन्स से मिलते थे। अगर आपको उनके बारे में थोड़ा और पढ़ना है तो आप इलस्ट्रेशन ऑन पेज 84 देखेंगे, जो आगे आएगी, कुछ एक चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड 3-4 टॉपिक्स टुडे। इसमें सबसे पहला था हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, वर्ण के बारे में हमने पढ़ा, जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं, ठीक है। So your homework for today is you have to revise all these 4 topics properly, and we will start the new chapter we will start the new topic called taxes tomorrow. So do the revision properly and we'll see you tomorrow.